हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन ए मुंडेवाड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट डायबिटीज मेलाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस का। अभी डायबिटीज मेलाइटिस एक मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर इनएडिक्वेटली मेटाबोलाइज्ड ग्लूकोज ब्लड में रहता है और ये ज्यादा क्वांटिटी में रहता है। ये न बॉडी सेल्स के काम आता है और उसके साथ साथ ये एडवर्स इफेक्ट्स क्रिएट करता है पूरे बॉडी में, खास करके हार्ट, किडनीज, आईज, नर्व्स, एक्सट्रीमिटीज यानी हाथ पैर और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम और ब्रेन, इन चीजों में ज्यादा इसका असर होता है। अगर डायबिटीज मेलाइटिस अनट्रीटेड है तो फिर इसकी वजह से न्यूमरस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बॉडी में, ऑर्गन्स में, सिस्टम्स में। इसके लिए डायबिटीज के ट्रीटमेंट के साथ साथ बहुत सारे पेशेंट्स को डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अभी इसमें हम बात करेंगे मेनली डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस जो है रेटाइनोपैथी का, न्यूरोपैथी का और नेफ्रोपैथी का। तो डायबिटिक रेटाइनोपैथी क्या होता है? इसके अंदर कॉटन वूल एक्सुडेट्स दिखाई देते हैं, हेमोरेजिक स्पॉट्स दिखाई देते हैं, एन्यूरिज्म्स दिखाई देते हैं, एक्स्ट्रा वेसल ग्रोथ होता है और इस तरह से जो रेटाना है, आंख का पर्दा, उसको क्रॉनिक डैमेज होता है। ऑफ कोर्स इसकी वजह से जो विजन है ये धीरे धीरे खराब होने लगता है। इसी तरह से डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है, इसके अंदर क्या क्या होता है? पैरेस्थेसिया होता है, यानी एबनॉर्मल सेंसेशंस होते हैं, जैसे सुई चुभना ऐसा लगता है, या फिर कुछ झंझनाहट होती है, या फिर नमनेस होता है यानी सेंसेशन कम होता है, या पेन ज्यादा होता है, या फिर पेन बिल्कुल नहीं होता है। और ये अगर पेन न हो तो इसकी वजह से फिर धीरे धीरे जॉइंट्स और एक्सट्रीमिटीज में डैमेज हो सकता है और ये धीरे धीरे काफी सीवियर डैमेज हो सकता है। कभी कभी इसकी वजह से एक्सट्रीमिटीज को कट भी करना पड़ता था। ये तो ऑफकोर्स अभी काफी कम हुआ है, लेकिन अभी भी ये दिखाई देता है। इसके साथ साथ न्यूरोपैथी में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या लूज मोशन हो सकते हैं। कभी कभी ये एक ही पेशेंट में थोड़ा टाइम कॉन्स्टिपेशन रहता है, थोड़ा टाइम लूज मोशन रहते हैं, या फिर कभी कभी सिर्फ कॉन्स्टिपेशन या सिर्फ लूज मोशन रहते हैं अलग अलग पेशेंट्स में। इसी तरह से न्यूरोपैथी की वजह से नॉन हीलिंग अल्सर्स का भी सिम्टम रहता है। अभी डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो है, इसके अंदर छोटा किडनी होता है, उसका फंक्शन कम होता है और यूरिन प्रोटीन जो है वो बढ़ जाता है, धीरे धीरे किडनी डैमेज भी होने लगता है। तो अभी आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन जो है ये सब कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करने के लिए काफी इफेक्टिव है और इससे काफी अच्छा फर्क होता है। इसमें एडवांटेज ये है कि ये सब पेशेंट्स को जो ऑर्गन डैमेज है इसको भी सही ढंग से ट्रीट कर सकते हैं, जो भी काफी हद तक डैमेज रिवर्स कर सकते हैं। ये मेडिसिन लॉन्ग टर्म लेंगे तो भी सेफ रहते हैं और इसके साथ साथ जो ब्लड ग्लूकोज है लेवल्स, इसको भी ट्रीट कर सकते हैं। अभी इसके अंदर जो ऑर्गन में जो डैमेज है, जितना सिविरिटी का डैमेज है, इसको एसेस करके उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसको रिवर्स करने के हिसाब से दवाई देनी पड़ती है, साइड बाय साइड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करने के हिसाब से भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ये कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट है और इसको टेलर मेड करना पड़ता है हर पेशेंट में, एसेस करके कौन कौन से ऑर्गन्स डैमेज्ड हैं और कितनी सिविरिटी, ये सब देखकर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। लेकिन ये इस तरह से आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट देने से काफी ऑर्गन्स में का जो डैमेज है या तो इसको रोक सकते हैं या फिर रिवर्स कर सकते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स में इन द लॉन्ग रन बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के और बहुत कम दवाइयों के साथ पेशेंट्स को मेंटेन किया जा सकता है। तो इस तरह से आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट जो है ये बहुत इफेक्टिव है ट्रीटमेंट में भी और क्वालिटी ऑफ लाइफ डायबिटिक पेशेंट्स की बढ़ाने में और कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने में। तो फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट डायबिटीज मेलाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस का। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।